नमस्कार, मैं हूं अमित और बुक फॉर यू में फिर से आपका स्वागत है। एपिसोड 1 में हमने देखा कि साक्षी के साथ क्या क्या हुआ। अब हम चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ और देखते हैं आगे क्या कहानी होने वाली है। उस रात साक्षी काफ़ी देर तक आकाश के बारे में सोचती रही। क्या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए? पर मैं तो उसे जानती तक नहीं। वो तो इत्तेफाक से मिल गया था और इंसान होने के नाते मेरी मदद कर दी। इसी उधेड़-बुन में काफ़ी देर तक रहने के बाद साक्षी ने यह फैसला लिया कि उसे फ़ोन नहीं करना है और फिर वो सो गई। अगले दिन तक मौसम साफ हो चुका था और साक्षी रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकल ली। साक्षी के घर से ऑफिस आधे घंटे की दूरी पर था। ना चाहते हुए भी साक्षी आकाश के बारे में ही सोच रही थी। बड़ा अजीब बंदा है, इतनी शराफत से मुझे घर तक छोड़ गया, मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं लिया, कोई गलत बात भी नहीं की। अगर मैं उसे फ़ोन ना करूं तो शायद वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो वाकई में एक अच्छा इंसान है। इतने में साक्षी का ऑफिस आ गया। उस दिन पूरे दिन साक्षी के दिमाग में आकाश ही घूम रहा था। वो चाहते हुए भी उसे दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। आकाश की सादगी ने उसके दिल तक दस्तक दे दी थी और सोचने को मजबूर कर दिया था। ऑफिस से घर पहुंचकर रात में खाना खाने के बाद जब साक्षी अपने कमरे में सोने के लिए गई, तब तक उसने आकाश को फ़ोन करने के बारे में सोचा तक नहीं था। वो कुछ देर करवटें बदलती रही। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बज गए थे। साक्षी ने अपना फ़ोन उठाया और आकाश का विजिटिंग कार्ड निकाला जो आकाश उस रात उसे दे गया था। दिमाग तो कह रहा था कि फ़ोन मत करो, पर दिल कुछ और ही कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उंगलियां अपने आप नंबर डायल कर रही थीं। साक्षी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आकाश के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। कुछ देर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। आकाश ने फिर बोला हेलो। फिर साक्षी धीरे से बोली, जी मैं। आप साक्षी जी बोल रही हैं? आकाश ने पहले बोल दिया। आपको ये कैसे पता चला कि मैं ही बोल रही हूँ? साक्षी ने चौंक कर पूछा। इतनी रात में ऐसी घबराई हुई आवाज़ में किसी लड़की का फ़ोन आए मेरे पास तो वो आप ही हो सकती हैं और कोई नहीं। और मेरा दिल कह रहा था कि भले देर से ही सही, आप चाय पे बुलाएंगी ज़रूर, आकाश ने कहा। अब साक्षी की घबराहट कुछ कम हो गई थी। आप कैसे हैं? साक्षी ने पूछा। जी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस दिन मिले थे, आकाश ने जवाब दिया। साक्षी ने बात आगे बढ़ाई, तो आप चाय पर कब आ रहे हैं? जी आप बताएं। कल रविवार है, मेरा मन है कि आप कल आइए। जी कल आ जाएंगे। दोनों में कुछ देर तक बात होती रही और ये तय हुआ कि कल आकाश चाय पर आएगा। अगले दिन शाम 4 बजे आकाश साक्षी के घर पहुंच गया। साक्षी की माँ, साक्षी और आकाश तीनों चाय के साथ 2 घंटे तक बातें करते रहे। आकाश को देखकर और उससे बातें करके साक्षी की माँ भी बहुत प्रभावित थी। अच्छा आंटी, अब मैं चलूं? चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश ने कहा। ठीक है बेटा, उस दिन साक्षी की मदद करने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। आकाश साक्षी की माँ को नमस्ते करके बाहर की तरफ चल दिया। साक्षी उसको गेट तक छोड़ने के लिए आई। आकाश ने कुछ पल साक्षी की तरफ देखा। ओके बाय, चाय के लिए एक बार फिर शुक्रिया। वैसे अब तो मेरा नंबर है आपके पास और मुझे लगता है कि हम दोस्त भी बन सकते हैं, साक्षी बोली। आकाश तो जैसे ही सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ। जी बिल्कुल, अब हम अच्छे दोस्त हैं। आकाश फिर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो साक्षी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि इस लड़की ने उसके दिल में जगह बना ली थी। लेकिन साक्षी के दिल में क्या था? सिर्फ दोस्ती या उससे आगे भी कुछ और? खैर, ये तो समय ही बताएगा। सोचते हुए आकाश अपने घर पहुंच गया। इधर साक्षी भी अपने घर की छत पर अकेली बैठी यही सोच रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो अपना सा है।
मगर डर भी लगता है कि ऐसा ना हो मैं तो उससे प्यार कर बैठूं और वो किसी और से प्यार करता हो या मुझसे केवल दोस्ती ही रखना चाहता हो। साक्षी, नीचे आ जाओ, किचन में मेरी मदद कर दो, माँ ने नीचे से आवाज लगाई। आई माँ, साक्षी ने अपने ख्यालों से निकलकर जवाब दिया। आकाश अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था और दिमाग में साक्षी घूम रही थी। पता नहीं साक्षी के दिल में क्या है। कहीं वो किसी और से प्यार तो नहीं करती, कहीं वो केवल दोस्ती तक तो नहीं रहना चाहती। ऐसा ना हो कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूं और वो बुरा मान जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए। दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा हाल था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों ही अनजान थे। कई दिन बीत गए। आखिर जब आकाश से रहा नहीं जा रहा था, उसने अपना फ़ोन उठाया और साक्षी को फ़ोन किया। हाय, कैसी हो आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज का लंच क्या हम साथ कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ आना है? आप बताइएगा, मैं ही आपके ऑफिस से आपको ले लूँगा। ठीक है, मेरा लंच 1 बजे होता है। ठीक है, मैं 1 बजे आता हूँ, आकाश बोला। दोनों आज साथ में लंच करने जा रहे थे और दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि क्या हमारी कहानी कुछ आगे तक जाएगी या नहीं। ठीक 1 बजे आकाश साक्षी के ऑफिस पहुंच गया और दोनों लंच के लिए निकल लिए। एक रेस्टोरेंट में लंच ऑर्डर करने के बाद दोनों में बातें शुरू हुई। तो कैसी चल रही है आपकी जॉब? आकाश ने पूछा। जी अच्छी चल रही है। और आपकी? मेरी भी अच्छी ही चल रही है। साक्षी ने बात आगे बढ़ाई। और आगे का क्या प्लान है? आगे मैं इसी कंपनी में रहने की सोच रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, आकाश ने जवाब दिया। और आपका क्या? हाँ, मैं भी यहीं रहूँगी क्योंकि बाहर में जा नहीं सकती, माँ अकेली हो जाएगी। पर शादी के बाद तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, आकाश ने पूछा। हाँ, तब देखी जाएगी, साक्षी ने बात को घुमाते हुए कहा। और आप शादी कब कर रहे हैं? हाँ, शादी भी हो जाएगी। मम्मी मेरी शादी के लिए आजकल लड़कियां देख रही है, आकाश ने बड़े बुझे मन से जवाब दिया। अरे तो इसमें इतना हताश होने की क्या जरूरत है? क्या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई अभी तक? साक्षी बोली। आकाश, हाँ उनमें से तो अभी तक कोई पसंद नहीं आई। उनमें से मतलब कहीं और पसंद आ गई है क्या? साक्षी ने मजाकिया लहजे में कहा। आकाश, आज ये सोच कर आया था कि आज मैं ये तो पता लगा के ही रहूँगा कि साक्षी मुझसे प्यार करती है या बात सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है। और साक्षी के पहले बात शुरू करने से उसका काम और आसान हो गया था। उसने जवाब दिया, हाँ पसंद तो आ गई है, लेकिन पता नहीं वो मुझे पसंद करती है या नहीं। बड़े असमंजस में हूँ मैं। साक्षी को जैसे झटका सा लगा हो और मन ही मन वो यही सोच रही थी कि इसका मतलब मैं सही थी, ये किसी और लड़की से प्यार करता है। साक्षी ने अपने आप को संभाला। अरे तो इसमें क्या हुआ, उसके पास जाओ और बोल दो अपने दिल की बात। अगर वो आपसे प्यार करती होगी तो हाँ कह देगी, और अगर नहीं करती होगी तो ना कह देगी। कम से कम आपको जवाब तो मिल जाएगा। आकाश ने कुछ पल साक्षी की तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा, तो बताइए प्यार है कि नहीं? साक्षी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो एकदम सकपका गई। आकाश एकटक उसकी तरफ देख रहा था। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। साक्षी का हाथ जैसे अपने आप ही आकाश के हाथ की तरफ बढ़ चला। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगी। आकाश तो मानो आकाश में उड़ रहा हो। वो आज बहुत ही खुश था, जैसे उसे अपने जीवन की मंजिल मिल गई हो। मेरा मन है कि मैं आपको आज कोई तोहफा दूं, साक्षी। बस मुझे एक चीज़ है जो आपसे हमेशा चाहिए, आकाश। वो क्या? बस थोड़ा सा प्यार।
साक्षी ने आकाश की आंखों में आंखें डालकर ये लाइन बोली कि उसे आकाश से और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड 3 में हम जानेंगे कि अब साक्षी और आकाश के जीवन का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगला एपिसोड आपको तुरंत मिल जाए, अगले एपिसोड से आप तुरंत अपडेट हो जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।